एंटोनोव AN-225 एक ऐसा जहाज़ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ होने का एजाज़ हासिल था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस जहाज़ के बनने से लेकर तबाह होने तक की कहानी। इसका दूसरा नाम एमरिया भी था, जो कि यूक्रेनियन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक ख्वाब। ये पहला सोवियत तैयारा था जिसे यूक्रेनियन के नाम से मंसूब किया गया था, जो कि बुनियादी तौर पर रूस के एरोनॉटिकल प्रोग्राम ने ही तैयार किया था। सर जंग से पैदा हुआ ये जहाज़ सोवियत स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ बन गया और ऐसी शोहरत पाई कि दुनिया भर में ये एंटोनोव जब भी किसी भी एयरपोर्ट पर टेक ऑफ या लैंड करता था तो इतना शानदार नज़र आता था कि एक हजूम को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। एंटोनोव अपने जहाज़ को मुसलसल अपग्रेड कर रहा था और कंपनी का कहना था कि ये तैयारा कम से कम 25 साल तक मज़ीद सर्विस दे सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज़ अब आसमान की ऊंचाई में मज़ीद उड़ने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर हमला करके हॉस्टमिल एयरपोर्ट पर मौजूद एंटोनोव एमरिया को भी तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिराज चाहिद और आप देख रहे हैं बंगश इन्फो टीवी। एंटोनोव की कहानी 1960 और 70 की दहाई में शुरू होती है, जब अमेरिका ने अपनी पहली खलाई शटल फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजी। चूंकि रशिया और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग चल रही थी, तो इसी को देखकर USSR ने भी ठान लिया कि हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, और वो भी ऐसी ही कोई शटल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से सोवियत इंजीनियर्स ने केफ में एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो से कहा कि वो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर तैयारा बनाए जो शटल और इसके रॉकेट को खला में भेजने के काबिल हो, और साथ ही ये शर्त भी दी गई कि ये तैयारा 250 टन से ज़्यादा वज़न ले जाने की सलाहियत भी रखता हो। ये था तो बहुत ही चैलेंजिंग, लेकिन एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ने दिन रात एक करके 4 साल के मुख्तसर दौरानिए में सन 1988 में एक ऐसा अजीमुल जुस्सा कैरियर बनाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो आज के डबल डेक जहाज़ एयरबस A380 से भी बड़ा था। इसके लिए उन्होंने एक मौजूदा मॉडल रुसलन AN-124, जिसे एमरिया के छोटे भाई के नाम से भी जाना जाता है, के जैसे बनाना शुरू किया। उन्होंने इस AN-124 में 2 मज़ीद इंजन्स लगा दिए, जिसकी कुल तादाद 6 हो गई। व्हील्स की तादाद भी बढ़ाकर 32 कर दी गई। इसी तरह एक और टेल का भी इजाफा करके 2 टेल्स लगाई गई। चूँकि इस जहाज़ को सबसे बड़ा जहाज़ बनाना था, तो इसकी लंबाई 84 मीटर रखी गई और इसके परों के दरमियान की लंबाई इतनी रखी गई कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई जितनी थी, और इसकी ऊंचाई 18.1 मीटर रखी, जो कि 5 मंजिला इमारत से ज़्यादा ऊंचा है। चूँकि इस जहाज़ को खलाई मिशन के लिए तैयार करना था, जिसकी वजह से इस जहाज़ के कार्गो कंपार्टमेंट से ज़्यादा बैरूनी कार्गो ले जाने के लिए इसकी बॉडी की सख्ती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, कि जिसकी वजह से इस पर कोई भी बड़े से बड़ा खलाई शटल आसानी से ले जाया जा सके। इसके अलावा इसकी नोज़ ऐसी डिज़ाइन की गई कि इसमें कार्गो को ज़्यादा आसानी से लोड और अनलोड किया जा सके। यह जहाज़ 2.5 लाख किलोग्राम तक वज़न ले जाने की सलाहियत रखता था। इतना भारी वज़न ले जाने के लिए इसमें टाइटेनियम का फ़र्श बिछाया गया, और साथ ही कार्गो को मौसर तरीके से लोड करने के लिए इसका अपना क्रेन सिस्टम भी लगा दिया गया। ये इतना बड़ा जहाज़ था कि जिसमें 16 शिपिंग कंटेनर्स या 80 फैमिली कारें बैक वक्त फिट आ सकती थीं, और ना सिर्फ फिट आ सकती थी बल्कि इन्हें ले जाने की भी सलाहियत रखता था। इब्तिदाई तौर पर इस जहाज़ का टेक ऑफ वेट यानी कि उड़ने के टाइम पर इस जहाज़ का वज़न 6 लाख किलोग्राम था,
अब इतने बड़े जहाज़ को जब उड़ाना हो तो फिर इसका खर्च भी तो ज़्यादा होगा। तो नाजरीन को बताते चलें कि ये जहाज़ फ़ी घंटा 20 टन से ज़्यादा ईंधन खर्च करता था। इतनी सारी खसूसियात के हामिल इस जहाज़ को जब तैयार किया गया तो इसका नाम एंटोनोव AN-225 एम्ब्रिया रखा गया, जिसने पहली बार 21 दिसंबर 1988 को कामयाब उड़ान भरी और जिसने पहले ही दिन 242 आलमी रिकॉर्ड बनाए। अब ये तो हो गई इसके कंस्ट्रक्शन की बात। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। तो एंटोनोव असल में 1988 से 1991 तक सोवियत खलाई प्रोग्राम के लिए बुरान शटल और इसके रॉकेट को खला में भेजने के लिए बनाया गया था। लेकिन सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इस जहाज़ को मुकम्मल तौर पर खड़ा कर दिया गया। एंटोनोव एयरलाइंस, जो कि कई बारी कार्गो जहाज़ चलाता है, को कार्गो की डिलीवरी की कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे, जो AN-124 जैसे बड़े जहाज़ के बस की भी बात नहीं थी। उन्हें समझ आई कि बड़े या इंतहाई भारी सामान की डिलीवरी की मांग बढ़ रही है, तो इसके लिए इससे भी बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे पास जो एम्ब्रिया ऑन ग्राउंड है इसी को दोबारा ऑपरेशनल कर दिया जाए। और इस तरह कई सालों बाद एंटोनोव को जदीद आलात के साथ अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया गया और दोबारा सर्विस में लाया गया। और कई सालों बाद पहली मर्तबा एक ही दिन में एक ही वक्त पर 5 जंगी टैंक, जिनमें से हर एक का वज़न 50 टन था, 2001 में इस जहाज़ पर ले जाए गए। कमर्शियली तौर पर इसकी पहली परवाज़ 3 जनवरी 2002 को जर्मनी की स्टटगार्ट से ओमान के लिए उड़ी, जिसमें अमरीकी फ़ौजी एहलकारों के लिए तैयार करदा 2,16,000 खाने शामिल थे, जिसका वज़न 187 टन था। एम्ब्रिया के साथ बाद में कनाडा और अमरीकी हुकूमतों ने इत्तेहादी अफवाज के लिए फ़ौजी सामान पहुँचाने का मुआहिदा किया। इसके अलावा एंटोनोव पर गाड़ियाँ, छोटे तैयारे और ट्रेनें भी ली जाई गईं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि यह जहाज़ 242 आलमी रिकॉर्ड्स होल्डर था, जिनमें से अब तक की सबसे भारी सिंगल पीस का रिकॉर्ड 2009 में एंटोनोव ने हासिल किया था। ये पीस एक बहुत बड़ा जनरेटर था, जिसका वज़न 187 टन था और जिसे जर्मनी से आर्मेनिया ले जाया गया था। इसी तरह अप्रैल 2020 में 100 टन कोविड-19 के अद्वियात और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स चीन से पोलैंड पहुंचाकर एक और रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन बदकिस्मती से इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा और मुनफरिद तैयारा अब हमारे बीच नहीं रहा। ये जहाज़ कैफ के करीब हॉस्टोमिल एयरपोर्ट पर मौजूद था, जो कि यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान तबाह हो गया। जो कि शायद कभी दोबारा ना उड़ पाए, क्योंकि इसकी बहाली का तखमीना 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है और इसे दोबारा ऑपरेशनल करने में 5 साल से ज़्यादा का अरसा लगेगा। एंटोनोव एम्ब्रिया तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जी दोस्तों, इस बारे में अब क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में हमारे साथ लाजमी शेयर करें। अपने मेज़बान मेराज शाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।